भविष्यवाणी में 2025 दुनिया को हिलाकर कर रख देगा। परमेश्वर ही हमारा एकमात्र उद्धारक है। भविष्यवक्ता चेतावनी देते हैं 2025 में कोविड-19 से भी ज्यादा भयानक महामारी फैलेगी और 350 मिलियन लोग मरेंगे। इसके अलावा भविष्यवक्ता बताते हैं कि जुलाई में एक बहुत बड़ा भूकंप और भयानक सुनामी आ सकती है, जो कुछ देशों में अभूतपूर्व आपदाएं ला सकती है। बाइबल ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। 2025 एक ऐसा साल होगा जो पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देगा। बहुत से लोग बड़ी आपदा को लेकर भयभीत और बेचैन हैं। ये सब परमेश्वर का न्याय, चेतावनी और दुनिया को बुलावा है। केवल पश्चाताप और परमेश्वर की ओर मुड़ने से ही मुक्ति मिल सकती है। उड़ीसा के संत हैं जो जगन्नाथ प्रभु के परम भक्त हैं। उन्होंने उड़िया भाषा में एक किताब लिखी है, भविष्य से संबंधित है। उस किताब में ये सब लिखा हुआ है। उनकी कही हुई बात अगर मैं कह दूं तो 24, 25, 26 ये 3 साल में खतरनाक गेम होंगे। जो सूर्य दयालु है, प्राण लेने वाला बन जाएगा। देखिए, सूर्य की किरणों से कैंसर होने लगा है। पुरी के मंदिर के विषय में ये कहा कि बार बार वहां ध्वजा गिरने लगेगी। मंदिर की ध्वजा कभी गिरती नहीं। कुछ समय पहले पता चला उसमें आग लग गई। बहुत बड़ी डराने वाली बात, शायद आप लोग मानेंगे नहीं, मजाक में मत लीजिएगा। 6.5 अरब लोग समाप्त हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आबादी 30 करोड़ रह जाएगी वर्ल्ड में। जैसे कीट पतंगे समाप्त हो जाते हैं, वैसे ये मनुष्य समाप्त हो जाएगा। वो सब मरेंगे जिनके द्वारा धर्म को नुकसान हुआ है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए प्रोग्राम में। दर्शकों, साल 2025 ये कुछ बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। ऐसा मैं नहीं, आज से लगभग 1100 साढ़े 1100 वर्ष पहले एक ग्रंथ लिखा गया था, भविष्यमालिका पुराण जिसका नाम है। दोस्तों, वो ग्रंथ किसी साधारण संत ने नहीं लिखा है। एक अछूतानंद नाम के एक महापुरुष हुए, कोई संत हुए, अछूतानंद जी महाराज, जिन्होंने आज से ठीक 1100 वर्ष पहले इस पवित्र ग्रंथ का निर्माण किया था। संत जी इस ग्रंथ के निर्माण करते समय वो ये दावा कर रहे हैं कि साल 2025, 26, 27, 25, 26, 27 या यूँ कह दो 25 को छोड़ दो, 26, 27, 28 यानी ये 3 साल हैं एक बहुत निर्णायक। उड़ीसा के संत हैं जो जगन्नाथ प्रभु के परम भक्त हैं। उन्होंने उड़िया भाषा में एक किताब लिखी है, भविष्य से संबंधित है। उस किताब में ये सब लिखा हुआ है। इन 3 साल के अंदर भविष्यमालिका पुराण के अनुसार दोस्तों एक बहुत बड़ी त्रासदी होने जा रही है। जैसा भविष्यमालिका पुराण में आज से ठीक 1100 वर्ष पहले उन महाराज अछूतानंद जी ने ये जिक्र लिख करके और रख दिया था। अब आप यूं कहें कि उन्हें कैसे पता था, तो उन्हें ऐसे पता है कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जो ये कौरवों और पांडवों का जो ये विध्वंसकारी युद्ध हुआ था, उसका प्रत्यक्ष गवाह एक संजय को बना दिया था। महाभारत तो कहीं और हो रहा था, बहुत दूर हो रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र जी जो कि अंधे थे नेत्रों से, उनको संजय ने पूरा महाभारत का घटनाक्रम और स्पष्ट बता दिया था वहाँ से बैठ करके, क्योंकि परमात्मा ने संजय की दिव्य दृष्टि खोल रखी थी। वहाँ पर दृष्टि योग खोल दिया था जो उससे दूर दूर तक की चीज़ें दिखाई दे रही थी। ये इस बात का जिंदा सबूत है। दूसरा दोस्तों, दूसरा रामायण का जब प्रकरण आता है तो तुलसीदास जी ने रामायण को लगभग बहुत हजारों साल बाद हम कह सकते हैं, क्योंकि रामायण तो त्रेता युग में हुई थी, और तुलसीदास जी महाराज ने अभी आकर के और इस कलयुग में रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को ज्यों का त्यों वर्णन कर दिया, ज्यों का त्यों, एक अक्षर भी इधर उधर नहीं हुआ, क्योंकि उनकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी। ठीक इसी प्रकार से संत अछूतानंद जी महाराज जी ने अब जो घटनाएं होने जा रही हैं इनको पहले ही लिपिबद्ध कर दिया था। उस पुराण का नाम है भविष्यमालिका पुराण। दोस्तों, उस भविष्यमालिका पुराण में एक ऐसी डरा देने वाली भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं, उसमें तारीख, दिन, महीना और साल सब कुछ निर्धारित है कि इस क्लियर समय पर आकर के और ये घटनाएं होंगी। देवकीनंद जी महाराज जी की बात कर रहे हैं।
महाराज जी ने अपने बड़े बड़े कथावत के मंचों पर जाकर के भी और इस भविष्य मालिका पुराण का जिक्र कर दिया जाके, वो वहाँ कहने में भी कतई हिचकिचा नहीं रहे हैं और खुलेआम चिल्ला रहे हैं कि अगर बचाव करना है तो भविष्य मालिका पुराण में जिस संत का नाम लिखा उसकी खोज करो। ये बात देवकी नंदन भी कह रहे हैं। तो दोस्तों वो क्या मंजर क्या है और कहाँ से है, तो इसके लिए ये पेश है एक छोटी सी क्लिप, आप इसको देखें। क्योंकि इस भविष्यवाणी के मुताबिक, इस भविष्य मालिका के मुताबिक जो महाप्रलय, जो महाविनाश होना है वो तो शुरुआत हो चुका है। उसकी कुछ झलक ये पेश है आपके सामने। ये तस्वीरें देखिए, गिरती हुई इमारतों को देखिए, गगनचुंबी बिल्डिंगों से छलकते पानी के बूंदों को देखिए, जमींदोज हुए मकानों को देखिए और अंदाजा लगाइए प्रकृति ने कितनी भयंकर तबाही मचाई है, जिसके आगे इंसान के बड़े से बड़े आविष्कार धराशायी होकर विनाश की गवाही दे रहे हैं। थाईलैंड से लेकर म्यांमार तक, बांग्लादेश से लेकर चीन तक कमोवेश यही हाल है। भूकंप के तेज झटकों से विनाश का मंजर देखने को मिला। मौसम विभाग की माने तो रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 से लेकर 7.7 के आसपास थी। कुदरत के इस प्रकोप से हर जगह तबाही मची है, खासकर थाईलैंड और म्यांमार में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में काफी नुकसान हुआ है। इमारतें, पुल और फ्लाईओवर ढह गए। सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। म्यांमार और थाईलैंड में मरने वालों की संख्या सोशल मीडिया पर जिस हिसाब से बताई जा रही है, उसके मुताबिक यह आंकड़ा 1000 के पार जा सकता है। उनके मलबे में दबे होने की आशंका है। म्यांमार और थाईलैंड के सरकारों ने मेट्रो और ट्रेन सेवाएं फिलहाल निलंबित कर दी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों की तलाश जारी है। दोनों देशों में मची तबाही के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर एक बार तो किसी की भी रूह कांप जाए। भूकंप विनाशकारी साबित हुआ है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिवनात्रा ने शुक्रवार को बैंकॉक के अंदर आपातकाल का ऐलान कर दिया। फिलहाल की जानकारी की माने तो इस भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। सबसे ज्यादा तबाही थाईलैंड में ही देखी गई। बताया जा रहा है कि बैंकॉक में तो विशाल इमारत के ढहने से कई दर्जन लोग फंस गए, जिनके लिए तलाशी अभियान चलाई जा रही। जनहानि को लेकर फिलहाल कोई आंकड़ा किसी देश ने नहीं बताया, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि इतने बड़े स्तर पर जब तबाही हुई तो 1000 के पार मरने वालों की संख्या जा सकती है। भूकंप के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर तहलका मचा है। वायरल वीडियो में इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त होते देखा जा सकता है। लोगों को जान बचाने के लिए भागते हुए देखा जा सकता है, शोर मचाते देखा जा सकता है। एक वीडियो में निर्माणाधीन मकान को गिरते हुए देखा जा सकता है, जो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पानी की बौछार की जा रही हो। यहां तक कि बड़ी बड़ी इमारतों के ऊपर बने स्विमिंग पूल का पानी लहराते देखा गया। सड़कों पर लगे खंबे हिलते दिखे। घर में लगे इक्विपमेंट या तो गिर गए या फिर बेतहाशा हिलते दिखे। बैंकॉक में बिल्डिंग गिरने का वीडियो वायरल। भूकंप की वजह से बैंकॉक में गगनचुंबी इमारत ताश के पत्तों की तरह सेकंडों मात्र में धराशायी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जो बिल्डिंग निर्माणाधीन थी, जो भूकंप के झटके सह नहीं पाई। इसी तरह कई और वीडियो भूकंप के बाद के वायरल हुए, जिसमें भूकंप के बाद दहशत देखी जा सकती है। ग्रामीण इलाकों में भी बड़े नुकसान की आशंका। शहरों से आने वाली तस्वीरों को आप देख रहे हैं, चीख चीख कर जो कुदरत के प्रकोप की गवाही दे रही। लेकिन सोचिए, अभी उन तस्वीरों का आना बाकी है जहां तबाही का असली खेल हुआ होगा। अनुमान है कि म्यांमार के सुदूर इलाकों में भी बड़ा नुकसान हुआ होगा, लेकिन अब तक ज्यादा खबरें नहीं मिल पाई। ये इलाके ग्रामीण हो सकते हैं। भूकंप के कारण सड़कें तक फट चुकी हैं। आप तस्वीर में देखिए कि कैसे सड़क फटी तो वहां लोग ठहर गए। बैंकॉक में इमरजेंसी की घोषणा की गई। थाईलैंड में भीषण तबाही के बीच राजधानी बैंकॉक में प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी, क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर मौत और नुकसान की आशंका है। इसके पीछे का कारण बैंकॉक में बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों का आंकड़ा है। सिर्फ बैंकॉक में माने तो 1.7 करोड़ लोग हाई राइज बिल्डिंगों में रहते हैं। इसके कारण वहां नुकसान ज्यादा होना लाजमी हो सकता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये तो थे बस छोटा सा एक नमूना है इस ग्रंथ के मुताबिक, क्योंकि इसमें तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो हिला देंगी अंदर से। भविष्य मालिका पुराण कह रहा है कि ये जो थाईलैंड और म्यांमार, ये दो देश तो एक ऐसे समझ लो कि शुरुआत यहीं से हो रही है। ये केंद्र बना लिए, एपिसोड केंद्र बना लिए। ये यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है महाविनाश की। अब आप देख लो
ऐसे ऐसे लोग वहाँ 1 मिनट पहले तो अपने शौक से आराम से जीवन लीला को जी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, हंसी मना रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, पार्टी कर रहे थे। अगले ही पल क्या होता है कि एक बहुत विनाशकारी भूकंप आता है और उस भूकंप में बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती हैं। एक तरीके से पूरा थाईलैंड देश और म्यांमार देश आज पूरी तरीके से तहस नहस हो चुके हैं। इससे भी अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हमारे लिए एक देवकीनंदन महाराज जी की ये क्लिप भी पेश है, इसको भी हम देखें। और प्रकृति वही निर्माण फिर से कर रही है। जो सतयुगी माइंड वाले होंगे वही रहेंगे, जो खाने पीने वाले होंगे सब सियावर रामचंद्र के जमराज के धाम में। 25, 26, 27, 28 3-4 साल उसके लिए बड़ी खतरनाक है, तगड़ी खतरनाक है। भविष्य मालिका में इसका पूर्ण उल्लेख है, सब वहां लिखा हुआ प्रलय आ जाएगी और वो सब गोविंदाय नमो नमः 3-4 साल में हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कोई नहीं बचा सकेगा, इलाज ही नहीं होगा। अब भी कोई नहीं समझ सकता तो 1 साल के बाद फिर आपका समझ। तो दोस्तों देखा, ये एक बहुत बड़े कथावाचक हैं देवकीनंदन जी। अब देवकीनंदन जी भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि भविष्य मालिका पुराण में एक बहुत बड़ी मात्रा में लोग मर जाएंगे। महाराज जी का कहना है कि इससे अगर बचाव है तो कोई संत आएगा, उसकी शरण पकड़ लो। जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो धर्मी लोग हैं, सिर्फ वही बचेंगे, बाकी सब सुपड़ा साफ हो जाएगा। हमारे साथ भगवान है, हमारा विरोध करने वालों का नाश हो जाएगा। भगवान के बच्चों का नाश आज तक हुआ नहीं है, ना होगा। और हम ना किसी का बुरा सोचा और ना सोचते। तो दुरात्मा ये गंदा लोग है और अब और गंदे विचार हो गए हमारे। भगवान से डर रहा नहीं और जब तक ज्ञान नहीं होगा जातु तो भगवान से डर। साथियों, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का जब प्रकरण आता है तो गीता जी में अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति का मार्ग बता दो जिससे मेरा ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए। तो भगवान कृष्ण बहुत सुंदर बात करते हैं कि अर्जुन, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो फिर तो आपको किसी तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी। वो बताएगा आपको उस परमात्मा की पूरी जानकारी, जहाँ जाने के बाद फिर आपका जन्म मरण नहीं होगा। तो इसके लिए कृष्ण जी ने गीता जी में, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी में अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34 बोला है। भक्तों, इसको पढ़ें, एक बार देखें दर्शकों। ये जो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 है, ये चिल्ला चिल्ला के सिद्ध कर रहा है कि कोई एक तत्वदर्शी है, कोई एक तत्वदर्शी संत है जिसकी शरण में जाने पर ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ ये सारा बर्डन हमारी आंखों के सामने होता रहेगा, लेकिन हमें टच नहीं कर सकता है। ऐसा भगवत गीता प्रमाण कर रही है। और गीता कोई हमारा छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, ये हमारा पवित्र संविधान है गीता जी। तो दोस्तों, आपसे प्रार्थना है, आज जैसा कि हमने संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग सुना है, तो सत्संग से ये प्रूफ हो रहा है, ये सिद्ध हो रहा है कि आज वर्तमान में इस पूरी धरती पर एकमात्र बचाने वाला हमें इस महाविनाश से जो संत है वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। दूसरा कोई भी संत इस धरती पर है ही नहीं जो इस महाविनाश से हमें, इस महाप्रलय से हमें बचा ले। चलिए दोस्तों, अगर संत रामपाल जी का आपको गहनता से ज्ञान अध्ययन करना है तो एक प्ले स्टोर पर जाएं। प्ले स्टोर पर दोस्तों एक संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लेना। आपको कंप्लीट नॉलेज वहाँ से आपको मिल जाएगी। और या आप संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से एक यूट्यूब पर चैनल है, उसको विजिट कर लें। आपको पूरा ज्ञान वहीं से मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, वास्तव में एक सच्चा मसीहा परमात्मा ने एक संत के रूप में हमारे बीच में आज भेज दिया है, जो हमें ऐसे भयानक विनाशकारी कहरों से भी और बचा ले जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपसे प्रार्थना है, ये वीडियो इतना ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
जो हमारे भाई बहन अभी सो रहे हैं अंधेरे में, उन तक ये वीडियो पहुंचाने की कृपा करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और चलते चलते दोस्तों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ये वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।